बांग्लादेश में और सिर्फ आम हिंदू अनसेफ नहीं हैं, जो हिंदू अधिकारी हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। बांग्लादेश में हिंदू महिला डीसी अन्नपूर्णा देवनाथ पर जानलेवा हमला किया गया। ये तो अधिकारी हैं लेकिन हिंदू हैं। जिहादियों ने कुरीग्राम के डीसी के ऑफिस पर धावा बोला, उनकी जान लेने की कोशिश की और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि हिंदू महिला डीसी अन्नपूर्णा देवनाथ ने फेक पेपर पर कार्रवाई करने से मना कर दिया था। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला जारी है, तो वहीं एक हिंदू विधवा के गैंग रेप का मामला सामने आया। कट्टरपंथियों ने महिला के रिश्तेदारों को कमरे में बंद कर दिया। महिला के रेप के बाद पेड़ से बांधकर पिटाई की गई, उसके बाल काटे गए। कहां है ये मोहम्मद यूनुस? कहां है उनकी पुलिस? कहां है उनकी सेना? एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या होना, हिंदू महिला का रेप होना, बाल काट देना, पिटाई करना पेड़ से बांध करके। ये क्या चल रहा है इस वक्त बांग्लादेश में? ये वही जिहादी मानसिकता है। जब आप कब्र खोदने की बात करते हैं, जलाने की बात करते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? किसी एक किस्म की एक विचारधारा के प्रति इतनी नफरत पैदा हो जाती है कि वो आम जो मासूम है वो भी मारा जाता है। विनोद जी, डराने वाली है, एक एक तस्वीर, एक एक घटना डराने वाली है। नहीं, विचलित करती हैं इस तरह की घटनाएं, डराती भी हैं, विचलित भी करती हैं और लगता है कि आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा। मोहम्मद यूनुस की सरकार हम लोग रोज डिस्कस करते हैं, पूरी तरह से असफल है इस मामले में। और देखिए, हत्या बलात्कार किसी की भी हो वो जघन्य है और यहाँ तो टारगेट करके अब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ पुलिस और प्रशासन की बात नहीं, जैसे इस महिला की घटना में सोच रहा था कि इस महिला के साथ जब ये घटना हुई होगी तो कोई बस्ती होगी, गांव होगा जहां भी ये घटना हुई है, बाकी लोग क्या कर रहे थे? मान लीजिए यही मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए 1% भी मान सकते हैं, पुलिस थाना दूर है, नहीं सूचना पहुंचने में देर हो गई 1%, लेकिन लोग तो थे वहाँ। पब्लिक, अगर मान लीजिए 2 आदमी 4 आदमी बदमाश कुछ किसी महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं और इस तरह की गैंगरेप घटना हो रही, तो बाकी गांव, बाकी बस्ती वाले भी तो, उनको भी तो आना चाहिए कम से कम, पुलिस को तो आना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बांग्लादेश में इस वक्त जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। और यह है कि अगर आपने टारगेट करके किसी हिंदू पुरुष को पकड़ लिया, महिला को पकड़ लिया, तो बाकी लोग खामोश हो जाते हैं। ये स्थिति पहले नहीं थी बांग्लादेश में, लेकिन अब पिछले 1.5-2 साल से ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अब मुझे लगता है कि जिस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, ये कब तक ये मामला, इस मामले को, इस तरह के मामलों को बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग में ले जाना चाहिए। भारत सरकार को ले जाना चाहिए, और कौन ले जाएगा? बांग्लादेश तो ले नहीं जाएगा, वहाँ के संगठन जो है उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये भारत सरकार को ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार में ले जाना चाहिए। इस तरह जो टारगेट हत्याएं हो रही हैं, खाली बयान देने से काम नहीं चलेगा, इसमें निश्चित रूप से कोई, चूंकि भाई ठीक है दूसरा देश है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान तो आकर्षित कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दबाव डलवा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, क्या दबाव होगा? एक ऐसी मृत संस्था है वो जहाँ ठीक है, अमेरिका का प्रयास तो करना पड़ेगा ना। देखिए, हम प्रयास हमको करना पड़ेगा, वरना खाली बयानबाजी हम भी करते रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, वहाँ घटनाएं होती रहेंगी। कहीं ना कहीं कोई चेक कैसे लगेगा? चेक और बैलेंस तो करना पड़ेगा। चेक तो करना पड़ेगा। अब आप ठीक है इंटरवेंशन नहीं कर सकते सीधे, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अब अमेरिका तो है नहीं कि आप उठा लाएं जाकर के मोहम्मद यूनुस को, जैसे वो जाकर वेनेजुएला में उठा लाए, मादुरो को उठा लाए। लेकिन कम से कम जो संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय हैं और जिनका दबाव कुछ प्रतिबंध लगे, कुछ तो कुछ कोई कहीं ना कहीं कुछ एक्शन तो होना चाहिए।